नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने सहयोगी नासिर के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचेगा। अगले 3 से 4 मिनट तक आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। अब देखिए, 2 शर्त आपके सामने रख रहा हूं। एक तो इस मेयर के चुनाव में या तो शैली ओबेरॉय रिपीट होंगी, या तो फिर दिल्ली के एलजी यानी दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक की ही चलेगी। अब ये दोनों में से कोई एक होगा, और इसकी परिस्थितियां हैं, इस बात का संकेत लगातार मिल रहा है। देखिए, मैंने आपको साफ तौर पर बताया कि ऐसा कुछ होने जा रहा है और केवल एक ही चीज़ हो सकती है। कैसे हो सकता है? अगर जिस तरह से संकेत मिल रहा है आम आदमी पार्टी से, अगर शैली ओबेरॉय रिपीट होती हैं तो जाहिर तौर पर दिल्ली नगर निगम एक्ट 44 के तहत वह जो है पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकती। और अगर पीठासीन अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होंगी तो क्या एलजी पीठासीन अधिकारी बनाएंगे? तो अगर वो रिपीट हो रही हैं तो जाहिर सी बात है पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकती। और अगर वो पीठासीन अधिकारी हो रही हैं तो फिर आम आदमी पार्टी को किसी और नाम पर विचार करना पड़ेगा उसको चुनाव लड़ाने के लिए। हालांकि अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है, ऐन वक्त पे कुछ भी हो जाए, कहा नहीं जा सकता। राजनीति में कभी ऐन मोमेंट में खेल हो जाता है। दूसरी खास बात कि अब एलजी क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, इस बाबत रहस्य बना हुआ है, और ये रहस्य और गहराता जा रहा है। लेकिन आपको बताऊं, 18 अप्रैल से पहले पहले इस रहस्य पर भी विराम लग जाएगा। तो एलजी किसे चुनेंगे पीठासीन अधिकारी? क्योंकि पिछली बार जब 6 जनवरी को सदन में हंगामा हुआ, लात घूसे चले, तब पीठासीन अधिकारी के तौर पर जिनका चुनाव हुआ था उनका नाम था सत्या शर्मा, और दिल्ली के प्रशासक खुद एलजी ने उन्हें चुना था। उसके बाद से उन्होंने फैसले जो लिए उसको लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार जो है मुखर रही। सबसे पहले एल्डरमैन की शपथ लेना 6 जनवरी को, और उसके बाद से एल्डरमैन का वोटिंग कराना, सदन में भी वोट कराना, जोन में तो होगा ही होगा, साथ ही साथ स्थायी समिति का चुनाव कराना। ये सब तो था ही था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी, खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया था कि सत्या शर्मा की जो नियुक्ति हुई है वो असंवैधानिक है। खुद एलजी ने असंवैधानिक काम किया। कैसे? उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को बाईपास किया, उससे पूछा तक नहीं, सलाह मशवरा तक नहीं किया। तो ये हुआ चुनी हुई सरकार को बाईपास करना। अब दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि वहां पर दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर संवैधानिक तौर पर एलजी ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है एलजी के अधिकार और दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के जो अधिकार हैं वो लगातार टकराव लेते रहते हैं। इससे पहले हमने देखा, पिछले जब से नए एलजी की नियुक्ति हुई है तब से लगातार ये टकराव की स्थिति दोनों में बन रही है। लेकिन नगर निगम नया अखाड़ा है, तो अब इसमें देखना यह है कि जब 18 अप्रैल को मेयर और उप महापौर के चुनाव की नामांकन की जो आखिरी तारीख है, उस तक दिल्ली के एलजी कब जो है नोटिफिकेशन करते हैं और कब फैसला देते हैं कि आखिर पीठासीन अधिकारी कौन होगा। और इसी पर सभी राजनीतिक दलों की नज़र बनी हुई है। बीजेपी को लगता है अगर कोई उसके सोच वाला पीठासीन अधिकारी आ गया तो हो सकता है स्थितियां उसकी तरफ हो जाएं, और आम आदमी पार्टी नज़र बनाए हुए है कि कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि 15 साल बाद तो उन्हें सत्ता मिली है, और उसके बाद ही अगर यहाँ पर खेल शुरू होना हो जाए और वो भी अफसरों के ज़रिए, तो साफ तौर पर राजनीति के कच्चे खिलाड़ी तो हम भी नहीं हैं, और ये तो अब तो राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अब भी वही कह रहा हूँ, या तो एलजी की चलेगी या फिर शैली ओबेरॉय बदली जाएंगी। तो बहरहाल इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।